कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम साइंस पढ़ रहे हैं और उसका हमने इससे पहले जो चैप्टर शुरू किया था उसका नाम था एकोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है। उसमें हमने देखा था कि एकोलॉजी क्या होती है, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था, फिर हमने इकोसिस्टम के बारे में भी डिस्कशन की थी। अब हम कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। आइए आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कार्बन साइकिल की हम पहले बात करते हैं। साइकिल कहते हैं ना चक्कर को। जब कोई चीज़ एक मुसलसल किसी प्रोसेस से गुज़र कर वापस उसी हालत में आ जाती है तो इसे साइकिल कहते हैं, चक्कर को कहते हैं। यानी एक चीज़ घूम कर वापस उसी मुकाम पे आ जाने को, जब उसी मुकाम पे आ जाती है तो हम इसे साइकिल कहते हैं। तो कार्बन जो अपनी असल हालत में होता है, जिस भी सूरत में होता है, वो जब मुख्तलिफ प्रोसेस से मुख्तलिफ मरहलों से गुज़र कर वापस उसी हालत में आ जाता है तो उसे कार्बन साइकिल कहते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है कार्बन साइकिल। जी, कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा जो माहौल है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे ज़मीन के गिर्द जो हवा का गोला है, उसमें कार्बन किस सूरत में पाया जाता है? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में एटमॉस्फेयर के अंदर, फ़ज़ा के अंदर मौजूद होती है। तो कार्बन किस शक्ल में होती है फ़ज़ा में? कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। ये गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि हम सांस के ज़रिए खारिज करते हैं। ये जलती हुई चीज़ों को बुझा देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार तकरीबन 0.04% होती है हवा में, यानी 1% से भी कम होती है। तो कार्बन किस हालत में एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर in the form of carbon dioxide. The plants get this carbon dioxide from the atmosphere to prepare their food by means of photosynthesis. प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स हवा से, फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपने पत्तों में वो पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर अपनी खुराक तैयार करते हैं। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो कहते हैं रोशनी को, लाइट को, और फोटोसिंथेसिस रोशनी के ज़रिए खुराक बनाने का जो अमल है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। कहाँ होता है ये? पत्तों में होता है, लीव्स में। फ़ज़ा में, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पौधे अपने पत्तों से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं और ज़मीन से पौधे जड़ों के ज़रिए पानी ऊपर खींचते हैं। तो पत्तों के अंदर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर खुराक बनती है। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए क्या होता है? कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में पत्तों में आती है और वहाँ खुराक की शक्ल में तब्दील हो जाती है, ग्लूकोज की शक्ल में तब्दील हो जाती है। कार्बन गेट्स इनटू द प्लांट्स। इस अमल से क्या होता है? कार्बन पौधों के अंदर आ जाती है। द एनिमल्स ईट प्लांट्स। फिर ये जो जानवर हैं ये क्या करते हैं? पौधे खाते हैं। द कार्बन इज ट्रांसफर टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। जब जानवर पौधों का कोई हिस्सा खाते हैं, फल खाते हैं, पत्ते खाते हैं, पौधे का तना खाते हैं, जड़ें खाते हैं, तो ये जो कार्बन है वो
पौधों से इंसान में और जानवरों के अंदर आ जाती है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स डिकम्पोज एंड रिलीज कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। जब पौधे और जानवर मर जाते हैं या उनका कोई हिस्सा गल सड़ जाता है तो उससे डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन का मतलब है वो टूट फूट जाते हैं, गल सड़ जाते हैं और ज़मीन के अंदर ख़ास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं और ऐसे फंजाई होते हैं जो इन गले सड़े जो जो हिस्से होते हैं पौधों के या जानवरों के, या पौधे और जानवर जब मर जाते हैं तो ये डिकम्पोज़र इनको डिकम्पोज करते हैं और इस तरह ये दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, दोबारा से कार्बन अलग हो जाता है। तो इस तरह कार्बन इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर बाय रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। गलने सड़ने के अमल से भी कार्बन हवा में चली जाती है वापस। और जब कोई पौधे का कोई हिस्सा जलाया जाता है, जानवर का कोई हिस्सा जल जाता है, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वो वापस फिजा में चली जाती है। इसी तरह रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेने का अमल। जानवर जो हैं जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर देते हैं। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड वापस फिजा में चली जाती है। तो ये साइकिल मुकम्मल हो गया, चक्कर कार्बन का मुकम्मल हो गया। यानी हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पौधे उससे अपनी खुराक बनाते हैं और इस तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन होता है वो पौधों के अंदर आ जाता है। इन पौधों को जानवर और इंसान खाते हैं। इस तरह वो कार्बन जो है वो इंसानों और जानवरों के जिस्म में आ जाती है। अब ये जो इंसान और जानवर हैं जब ये मरते हैं या इनका कोई हिस्सा जो है गल सड़ जाता है तो इससे डिकम्पोजिशन होती है। इसी तरह जलने के अमल से भी और सांस लेने के अमल से भी कार्बन डाइऑक्साइड वापस फ़िज़ा में चली जाती है। तो ये जो चक्कर है इसे कार्बन चक्कर कहते हैं। इसमें देखें आप तो क्या है, सबसे पहले ये फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, ये यहाँ से फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, जो सूरज की रोशनी है, पौधा जो है इस फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए अपनी खुराक बनाता है। ये खुराक जो है ये पौधे के अंदर आ गई, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन यहाँ आ गई पौधे में। अब ये पौधा जो है इसको जानवरों ने खा लिया या फिर ये पौधा जो है अगर गल सड़ जाता है, खुश्क हो जाता है, ज़मीन पे गिर जाते हैं इसके पत्ते या कोई हिस्सा, तो डिकम्पोज़र जो है इसको डिकम्पोज करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं और ये जो पौधे के या जानवर के हिस्से जो हैं ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और उससे ज़मीन के अंदर जो है फॉसल्स और फॉसल्स फ्यूल्स बनते हैं। यानी जैसे ये पेट्रोल है, गैस है, ये ज़मीन के अंदर बनते हैं। ये ज़मीन के अंदर से फिर इनको निकाला जाता है और इनको कारखानों में इस्तेमाल किया जाता है, फैक्ट्रियाँ चलाई जाती हैं। इससे दोबारा फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से दोबारा फ़िज़ा में चली जाती है। इसी तरह जो पौधे और जानवर हैं गलते सड़ते हैं, डिकम्पोजिशन होती है, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और वापस फ़िज़ा में चली जाती है। पौधे जो हैं जब सांस लेते हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है और ये भी वापस फ़िज़ा में चली जाती है। इसी तरह जो पौधे हैं वो रेस्पिरेशन भी होती है उनमें। रेस्पिरेशन ऐसे होती है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे क्या करते हैं, खारिज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रात को, जब दिन को पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं तो साथ ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से फिर चली जाती है फ़िज़ा में। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का चक्कर मुकम्मल हो जाता है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन साइकिल को। ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है? जिस तरह कार्बन एक चक्कर मुकम्मल करती है इसी तरह ऑक्सीजन भी एक चक्कर मुकम्मल करती है। ऑक्सीजन कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? ऑक्सीजन जो है वो गैस की शक्ल में हवा में होती है, फ़िज़ा में होती है, एटमॉस्फेयर में होती है।
ये ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%, 21% होती है हवा में ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, वो 78% होती है, 78%। और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, ये 21% है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो हवा के अंदर होती है। ये ऑक्सीजन यहाँ से चली जाती है, ऑक्सीजन है, यहाँ से ये हवा हवा है। पौधे ऑक्सीजन खारिज करते हैं दिन के वक्त, ये हवा में चली जाती है, फ़िज़ा में चली जाती है। और फिर ये हवा से ये जानवर भी और इंसान भी इसको सांस में इस्तेमाल करते हैं, और ये इससे कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, ऑक्सीजन को जज़ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों में जाती है और पौधे इससे अपनी खुराक बनाते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। इस तरह ये ऑक्सीजन का चक्कर मुकम्मल होता है। तो हवा में जितनी ऑक्सीजन होती है उतनी ही बरकरार रहती है। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस। हवा में ऑक्सीजन किस शक्ल में मौजूद होती है? ऑक्सीजन गैस की शक्ल में। द एनिमल्स गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू रेस्पायर। जो पौधे हैं ये हवा से ऑक्सीजन जज़ब करते हैं सांस लेने के लिए। रेस्पायर का मतलब सांस लेना। पौधे ऑक्सीजन को सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। द एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ब्रीथिंग। इस दौरान ये जो जानवर हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। रिलीज़ का मतलब छोड़ते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। द प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू फार्म देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। इस तरह पौधे जो हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और इससे ऑक्सीजन खारिज होती है, तो दोबारा से ऑक्सीजन फ़िज़ा में चली जाती है और इस तरह ऑक्सीजन का चक्कर, ऑक्सीजन साइकिल मुकम्मल हो जाता है। द ऑक्सीजन गोज़ बैक टू द एटमॉस्फेयर एंड इन दिस वे द ऑक्सीजन साइकिल कंप्लीट्स। क्या होता है? सबसे पहले ऑक्सीजन हवा में होती है, फ़िज़ा में होती है, वहाँ से जानवर और पौधे इसे सांस के ज़रिए अपने अंदर ले आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके अंदर ऑक्सीजन होती है। ये पौधे अपनी खुराक बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और फिर ये पौधे जब कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं यानी जज़ब करते हैं और खुराक बनाते हैं तो ऑक्सीजन खारिज करते हैं। वो ऑक्सीजन दोबारा फ़िज़ा में चली जाती है। तो इस तरह ऑक्सीजन का एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? एक पढ़ा हमने कार्बन साइकिल। कार्बन किस शक्ल में होता है फ़िज़ा में? कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे खुराक बनाने में इस्तेमाल करते हैं और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में आ जाती है। इन पौधों को या इन पौधों के हिस्सों को जानवर और इंसान इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, और इस तरह ये कार्बन इंसानों और जानवरों में आ जाती है। ये इंसान और जानवर जब मरते हैं या इनके कोई हिस्से जो हैं गलते सड़ते हैं तो इससे क्या होता है? डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फ़िज़ा में चली जाती है। इसी तरह जलने के अमल से भी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में वापस चली जाती है। सांस जो हम ऑक्सीजन जज़ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, हम भी और जानवर बाकी भी, तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड वापस फ़िज़ा में चली जाती है। तो इस तरह कार्बन का चक्कर मुकम्मल हो जाता है। काम आपका क्या है? आपने स्कूल का काम करना है घर पे। मेक अ मॉडल टू शो कार्बन साइकिल। एक मॉडल बनाना है जिससे आपने ये दिखाना है कि ऑक्सीजन कार्बन जो है किस तरह उसका चक्कर मुकम्मल होता है। कार्बन साइकिल के बारे में आपने एक मॉडल बनाना है। अब ऑक्सीजन, दूसरी चीज़ हमने पढ़ी ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है? कितनी होती है ऑक्सीजन फ़िज़ा में, हवा में? जी हाँ, 21%। ये ऑक्सीजन फिर कहाँ जाती है? पौधे और जानवर इसे सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये ऑक्सीजन जो है इंसानों और जानवरों में आ जाती है। इंसान और जानवर सांस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। इस तरह ऑक्सीजन बाहर चली जाती है फ़िज़ा में
और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कुछ जो है वो पौधे इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक बनाने में, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं तो ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। इस पर ऑक्सीजन वापस फ़ज़ा में चली जाती है। तो इस चक्कर को ऑक्सीजन चक्कर कहते हैं। फ़ज़ा से जानवर और इंसानों में, इंसानों और जानवरों से पौधों में, और पौधों से वापस फ़ज़ा में। आइए अब असेस कर लेते हैं हम कि हमने कि जो पढ़ा है क्या वो ठीक है, कितना हमें आ गया समझ। तो फिलिंग द ब्लैंक्स आ रही हैं कुछ, वो फिलिंग द ब्लैंक्स आपने उनकी जगह मुकम्मल करना है, और ओवर राइटिंग नहीं करनी, मिटाना नहीं है, स्पेलिंग का ख्याल रखना है। अगर हम मिटाएंगे और स्पेलिंग गलत होंगे तो फिर हमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। इसी तरह जो है वो नंबर जो लिखा हुआ है वहाँ पे, जो इस टेस्ट में नंबर आ रहा है नंबर 1, उसके सामने उसका जो आंसर है उसे फिलिंग ब्लैंक्स में जो चीज़ आती है वो 1 के आगे लिखनी है, 2 वाली 2 के आगे लिखनी है। अगर आगे पीछे हो गया तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है डैश इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग डैश गैस। The third है carbon transfers to the bodies of the animals when they eat dash। Number 4, carbon is released to the atmosphere by burning and dash। Number 5, the process of making food by the plants is called dash। अब ये जो है 6, 7, 8, 9, 10 ये इस डायग्राम में है। आप देखें 6 में क्या डायग्राम जो है 6 में क्या आना चाहिए, इसी तरह 7 पे क्या आना चाहिए, 8 पे क्या था, 9 जो है उस पे क्या, और 10। इनको आपने 6 के सामने वो लिखना है जो यहाँ पे आना चाहिए था 7 के सामने, इसी तरह 8 के सामने 9 और 10। इनकी ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, लेबलिंग है, यानी आपने लेबल करना है इस डायग्राम को। जो चीज़ें नहीं दी हुई, जो मिसिंग है पीछे, ये डायग्राम लेसन में हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अब आपने 6 से लेकर 10 तक ये लिखने हैं इनके, कि इस खाली जगह पे ये जो 6 है इसकी जगह क्या आएगा, 7 की जगह क्या आएगा, 8 की जगह क्या आएगा, 9 की जगह क्या आएगा, और 10 की जगह क्या होगा।
ये चैनल है तालीम मंजिल। इसका मकसद है अपने मादरे वतन में तालीम को आम करना, ख़ास तौर पे साइंस की तालीम को आम करना, ताकि लोग साइंस को जो बहुत मुश्किल समझते हैं उसे आसान करके पेश किया जाए। ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और साइंस हमारे लिए आसान हो जाए। साइंस बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है और इन लेसन के ज़रिए हम आसानी से साइंस को समझ सकते हैं। इसके बाद की भी है, जो आज हमने सवाल पूछे हैं टेस्ट में, उनके आंसर जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कि वो आंसर क्या हैं। पहला जो है नंबर 1 पे कार्बन है, नंबर 2 पे कार्बन डाइऑक्साइड है, नंबर 3 पे प्लांट है, नंबर 4 पे रेस्पिरेशन है, नंबर 5 पे फोटोसिंथेसिस है और 6 जो है उस पर भी फोटोसिंथेसिस है, 7 पर है कार्बन डाइऑक्साइड, 8 पर है फॉसिल फ्यूल्स कंबस्चन और 9 पे है फॉसिल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स और फिर है नंबर 10 सन लाइट। ठीक है, देख लिया। तो ये था आज का सबक, जिसमें हमने पढ़ा कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।